रही है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। थोड़ा सा फिर बैकग्राउंड बात करता हूँ कि 3 डिविजन्स थी, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में आप किसको स्टडी करते थे? एनिमल्स को। फिर बॉटनी थी, बॉटनी में आप किसको? प्लांट्स को स्टडी करते थे। माइक्रोबायोलॉजी में उन ऑर्गेनिज्म को जो माइक्रो साइज के हों, जो बहुत छोटे साइज के हों, या हम यूं कह सकते हैं कि जो नेकेड आई से, आम आंख से, बगैर इंस्ट्रूमेंट नेकेड आई से नजर नहीं आते, उनको आप स्टडी करते हैं, ठीक है, या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को। अब आ जाते हैं जी इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस में। सबसे पहले जो है वो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आप क्या, मॉर्फ जब भी आएगा किसी भी सब्जेक्ट में आएगा तो वो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात हो रही होगी, ठीक है। अब क्योंकि हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स को देखते हैं तो स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप स्टडी करते हैं किसमें? मॉर्फोलॉजी में। फिर आगे चलते हैं तो एक और ब्रांच दी हुई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का ही नाम है, और इसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर से मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, और कौन से मॉलिक्यूल से? जो कि लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ से रिलेटेड है क्यों? क्योंकि हमने बायोलॉजी में स्टडी ही किसको करना है? लाइफ को करना है। और इनमें आपके वाटर आ जाती है, प्रोटीन्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, जो भी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, ठीक है। फिर तीसरी ब्रांच पे आ जाते हैं, तो तीसरी ब्रांच है आपके पास एनाटमी। एनाटमी या एनाटमी जो है, एनाटमी बोला जाता है वैसे। इसमें आपके जो बॉडी के या प्लांट्स की किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे उसकी बॉडी बनी है, जैसे अगर इंसान की बात की जाए तो उसकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, उनके नाम, फिर उन ऑर्गन के अंदर फिर मुख्तलिफ नेमिंग इनकी चीजें होती हैं, जिसमें हार्ट है तो उसके राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं इनको एनाटॉमी में स्टडी किया जाता है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर नीचे चलते हैं तो आपके पास हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी है। इन तीनों ब्रांचेस को भी बारी बारी देख लेते हैं। इनमें क्या चीज आएगी? आपने अभी तक 2-3 ब्रांचेस की हैं, पहले कौन सी थी बता सकते हैं? देख के बता दें। मॉर्फोलॉजी थी, उसमें स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते थे। फिर दूसरी क्या थी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थी, इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ थे। तीसरी जो है वो एनाटॉमी थी, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। अब आगे चले तो हिस्टोलॉजी है, जहां पे भी हिस्टो का नाम आएगा ना, हिस्टोपैथोलॉजी भी हम करते थे, हिस्टोपैथोलॉजी या हिस्टो की बात होगी तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे होंगे। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, क्या चीज आई है? हिस्टोलॉजी है, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है किसकी? टिश्यूज की। अब आप देखें ना, मैं हर डेफिनेशन में 2 या 3 लफ्ज को हाईलाइट कर रहा हूं, तो जब भी आप इसे याद करेंगे तो इसी तरह ये 2-3 लफ्ज अगर हाईलाइट कर लेंगे तो उनकी मदद से सेंटेंस बनाना, लिखना आसान हो जाएगा। पूरा सेंटेंस याद करने की बजाय आप ये 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स याद कर लें और उनको रिलेट करते हुए याद करें, ठीक है। फिर दूसरी डेफिनेशन, सॉरी 4 हो गई, 5वीं डेफिनेशन पे आए तो 5वीं डेफिनेशन है सेल बायोलॉजी की। इसमें आप सेल को स्टडी करेंगे। किसको? सेल को। किसको स्टडी करेंगे? सेल को। हमें पता है कि सेल मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, उनके साइज डिफरेंट होते हैं, उनके डिवाइड होने के प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। तो ये सब चीजें सेल की स्टडी करेंगे, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेल्स यानी सेल के अंदर जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो, और इसके अलावा जो सेल डिवीजन है वो भी किस में स्टडी की जाएगी? सेल बायोलॉजी में स्टडी की जाएगी। फिर आ जाते हैं अगली ब्रांच पे। अगली ब्रांच आपकी है फिजियोलॉजी। तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है? फिजिशियन कहा जाता है। तो वो बेसिकली फिजियोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, और फिजियोलॉजी में आप क्या कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, क्या प्रोसेस, एक मिनट बैठो उधर, वो कौन सा प्रोसेसेस हैं, उनको हम किस में स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि फंक्शंस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आप स्टडी करेंगे किसमें? फिजियोलॉजी में, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे, तो वहां पे देख लेते हैं अगर कोई और ब्रांच, हाँ काफी ब्रांचेस हैं, तो अब इन वाली ब्रांचेस को भी स्टडी कर लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले जो आ रही है वो आ रही है जेनेटिक्स।